राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 45% जनसंख्या बच्चों व किशोर किशोरियों की है। सभी यह मानते हैं कि बच्चे राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य है, परंतु मतदाता नहीं होने के कारण चुनावों में उनके मुद्दे, मांग, आवश्यकताएं राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में नहीं रहे। चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दे को शामिल करने के लिए राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान 2013 में अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य के सभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल कराने का प्रयास किया। 2023 में राजस्थान में 16 विधानसभा गठन के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षक साझा अभियान की पहल पर रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स यूनिसेफ राजस्थान एवं यूएनएफपीए के संयुक्त तत्वावधान में 5 अगस्त से 12 सितंबर तक प्रदेश में 7 संभागों उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से संभाग स्तर पर बच्चों के द्वारा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में बच्चों व किशोर किशोरियों की समस्याओं और मांगों का मांग पत्र तैयार किया गया, जिससे आने वाली सरकार बच्चों व किशोर किशोरियों से जुड़े अधिकारों का क्रियान्वयन और लोकतंत्र में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ बच्चों के हित में कार्य कर सके। इसके लिए जयपुर संभाग में 5 से 6 अगस्त तक प्रौढ़ शिक्षा समिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 21 संस्थाओं के 45 संस्था प्रतिनिधि व 82 बच्चों सहित 127 प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा गीत के माध्यम से की गई। शिव सिंह नयाल व विनीता सोनी द्वारा विभिन्न गतिविधियां कराई गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को 6 समूहों में बांटा गया और उनसे जुड़ी समस्याओं और अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन बाल आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता गर्ग व बाल कल्याण समिति जयपुर की अध्यक्षा श्रीमती शीला सैनी सहित कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। जोधपुर संभाग में 8 से 9 अगस्त को यूथ हॉस्टल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 131 प्रतिभागी थे। इनमें 22 संस्थाओं के 45 संस्था प्रतिनिधि व 86 बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में शिव सिंह नयाल द्वारा बच्चों के साथ खेल कूद की गतिविधियां करवाई गईं। खेल कूद के बाद बच्चों को 5 समूहों में बांटकर उनसे जुड़ी समस्याओं और अधिकारों की चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने गीत गाकर अपनी बातों को समझाया और विभिन्न प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दूसरे दिन बाल आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण पंचालिया व कांग्रेस की स्थानीय विधायक श्रीमती मनीषा पवार सहित कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बीकानेर संभाग में 11 से 12 अगस्त को होटल शगुन पैलेस गंगानगर रोड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 26 संस्थाओं के 49 संस्था प्रतिनिधि के साथ 129 बच्चों सहित कुल 178 प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में शिव सिंह नयाल और विनीता सोनी द्वारा विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। खेलकूद के बाद बच्चों को 5 समूह में बांटा गया। 5 समूह को अलग अलग विषय दिए गए। बच्चों को कठपुतली के माध्यम से अपने अधिकारों से अवगत करवाया गया। बच्चों ने नाटक प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम में आए मुकबधीर बच्चों से अजीत शेखावत ने संवाद कर उनकी समस्याओं से उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के दूसरे दिन श्रीमती सुशीला ओझा ने बच्चों से संवाद कर उनकी समस्याओं और अधिकारों की जानकारी दी। भरतपुर संभाग में
22 से 23 अगस्त को होटल स्वराज रिजॉर्ट्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 68 बच्चों व 15 संस्थाओं के 29 संस्था प्रतिनिधि सहित 97 प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में शिव सिंह नयाल द्वारा बच्चों के साथ खेल-कूद, नाटक व चित्रकारी की गई। उसके बाद बच्चों को अलग अलग 5 समूहों में बांटकर उनसे अपनी समस्याओं के बारे में लिखने के लिए कहा गया। दूसरे दिन बच्चों से सारी समस्याओं का एक मांग पत्र बनवाकर कार्यक्रम में आए हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने रखा गया और अपने अधिकारों के बारे में विचार किया गया। अजमेर संभाग में 26 से 27 अगस्त को किंग एडवर्ड हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 23 संस्थाओं के 40 प्रतिनिधि व 100 बच्चों सहित लगभग 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शुरुआत में बच्चों को भारतीय संविधान से अवगत करवाया गया। फिर खेल-कूद की गतिविधियों के बाद बच्चों को चित्रकारी करने के लिए कहा गया, जिसमें बच्चों के सपने और उनके सपनों का संसार कैसा हो पन्नों पर चित्रित करने के लिए कहा गया। इसी बीच बच्चों ने नाटक की प्रस्तुति दी। फिर 5 समूहों में उनको बांटकर अधिकारों और समस्याओं पर मांग पत्र बनाने के लिए कहा गया। रात्रि में भोजन के बाद बच्चों ने गीतों पर नृत्य किया। अगले दिन अपने सारे मांगों को एकत्र कर एक मांग पत्र बनाकर आए हुए अतिथि गणों के सामने प्रस्तुत किया। कोटा संभाग में 2 और 3 सितंबर को कृषि अनुसंधान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 26 संस्थाओं के 43 संस्था प्रतिनिधि व 115 बच्चों सहित 158 प्रतिभागी उपस्थित थे। खेलकूद के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ और उसके बाद बच्चों ने अपना अपना परिचय दिया। परिचय के बाद बच्चों ने चित्रकारी की और अपने अपने सपनों को कागज पर उकेरा। फिर बच्चों को अलग अलग 5 समूहों में बांट दिया गया। अलग अलग विषयों पर चर्चा के बाद बच्चों ने अपनी मांगें कार्यक्रम के दूसरे दिन आए हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। उदयपुर संभाग में 11 और 12 सितंबर को आस्था ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 32 संस्थाओं के 51 प्रतिनिधियों तथा 147 बच्चों व किशोर किशोरियों सहित लगभग 210 प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में हर संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अलग अलग समूहों में बांटकर उनसे बच्चों की समस्याओं और अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ बच्चों को भी समूहों में बांटा गया। कार्यक्रम में यूनिसेफ राजस्थान की हेड सुश्री इजाबेल, संजय निराला व अंकुश सिंह ने संस्था प्रतिनिधियों व बच्चों से उनकी मांगों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दूसरे दिन भाजपा, कांग्रेस व आप पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया व बच्चों की समस्याओं को सुना। रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स एवं यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से किए गए इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में बच्चों की मांगे भी घोषणा पत्र का हिस्सा बन सके, जिससे आने वाले समय में अपने अधिकारों के बल पर ये सभी बच्चे अपने सपनों को पूरा कर विश्व के सामने देश को नई ऊंचाई दे सके। माय नेम इज प्राची शर्मा। मेरा सपना माय ड्रीम। मेरा सपना माय ड्रीम। मेरा सपना एक ऐसा विद्यालय हो जिसमें परियों की किताबों जैसी दुनिया हो, एक अनोखी ही दुनिया हो। जैसे फूल महकते हो वैसे बच्चों का दिल भी महकता हो। थैंक यू। मेरा नाम लाखन है। मेरा नाम सुरेंद्र है। हेलो, आप सब मुझे देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम विकास। हम डेफ लोगों के साथ काफ़ी बैरियर होते हैं, काफ़ी समस्याएं होती हैं, हर चीज़ को समझना। जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, तो अभी उसके रिगार्डिंग हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो, हम आगे निकल सके, इस बैरियर को ख़त्म कर सकें। हमको
दबाया ना जाए, हमको इक्वलिटी चाहिए। मेरा नाम गोविंद है और मेरी महत्वाकांक्षा है कि मेरे को बड़े होके IAS ऑफिसर बनना है। मेरा नाम मनस्वी चंद्रावत है। मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 16 साल है और मैं बड़ी होकर साइकेट्रिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरा नाम विधि गुप्ता है। मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ और मैं CA बनना चाहती हूँ।